Hi, I am Uday from Aadhaar. Welcome to Rajveer e-Governance Services. ऐसा महसूस हुआ है कि सैलरी तो अच्छी है, पर महीने के आखिर तक जेब खाली हो जाती है। सरकारी आंकड़े तो कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन हमारी असल जिंदगी की कहानी कुछ और ही है। आज की इस पड़ताल में हम इसी छिपी हुई सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। ये बात बहुत गहरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सरकारी आंकड़े हैं और जो हमारे असली खर्चे हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए इस फर्क को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, कागज पर तो पिछले 2 दशकों में सब ठीक ठाक ही लगता है। हमें बताया जाता है कि महंगाई एक लिमिट में है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम सब पर ये फाइनेंशियल प्रेशर इतना ज्यादा क्यों महसूस हो रहा है? ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। हम उन 3 बड़े खर्चों पर नजर डालेंगे जो आजकल हर परिवार की कमर तोड़ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ का खर्चा और घर का खर्चा। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। यहाँ एक बहुत बड़ा गैप साफ दिखता है। ऑफिशियली शिक्षा की महंगाई 5 से 6% बताई जाती है, लेकिन असल में स्कूल और कॉलेज की फीस हर साल 10 से 12% बढ़ रही है, मतलब लगभग डबल। रियल लाइफ में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो स्कूल फीस 2000 के आसपास 20,000 रुपये सालाना थी, वो आज बढ़कर 1.5 से 2 लाख रुपए हो गई है। ये सीधी सीधी 10 गुना की बढ़ोतरी है। सोचिए जरा। और अब जरा हेल्थ केयर को देखिए। यहाँ तो हालत और भी गंभीर है। सरकारी आंकड़े दिखाते हैं 6 से 7% की महंगाई, लेकिन अस्पताल के बिल और दवाइयों का खर्चा हर साल 12 से 14% की रफ्तार से भाग रहा है। ये ऑफिशियल रेट से 2 गुने से भी ज्यादा है। इसका सीधा असर ये होता है कि सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी किसी भी मिडिल क्लास परिवार की सालों की जमा पूंजी को एक झटके में खत्म कर सकती है। ये एक डरावनी सच्चाई है ना? चलिए अब हाउसिंग पर आते हैं। शहरी भारत में घर का किराया हो, ईएमआई हो या मेंटेनेंस का खर्चा, सब लगातार बढ़ रहा है। ऑफिशियल रेट शायद 7-8% हो, लेकिन असलियत में ये बोझ 8 से 10% हर साल बढ़ रहा है, और ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो ये है पूरी कहानी एक नज़र में। एक तरफ है सरकारी आंकड़े जो एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी असलियत। हमारे जरूरी खर्चे 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या हमारी इनकम भी उतनी तेजी से बढ़ रही है? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर खर्चे आसमान छू रहे हैं, तो क्या हमारी कमाई उस रेस में टिक पा रही है? चलिए अब इस पहेली के दूसरे हिस्से को देखते हैं। इस सेक्शन में हम बात करेंगे सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी हमारी इनकम की, और यहीं पर असली समस्या की जड़ छिपी हुई है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। हमारे जरूरी खर्चे, जिनसे हम बच ही नहीं सकते, वो 8 से 14% हर साल बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी औसत सैलरी में हाइक कितना होता है? सिर्फ 6 से 7%, और ये भी रेगुलर नहीं होता, और इस पर पहले टैक्स भी कटता है। ये जो गैप है, ये हर साल बस बढ़ता ही जा रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन को, इस दबाव को क्या कहा जाए? एक्सपर्ट्स इसे एक नया नाम दे रहे हैं, जो हमारी आज की हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। ये है सर्वाइवल इन्फ्लेशन। आसान शब्दों में ये वो हालत है जब हम तरक्की करने या पैसा जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपना आज का लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, यानी सर्वाइव करने के लिए कमा रहे हैं। ग्रोथ के लिए नहीं, बस टिके रहने के लिए। और इसके नतीजे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। सैलरी हर साल कम लगने लगती है। घर चलाने के लिए अब पति पत्नी दोनों का कमाना जरूरी सा हो गया है। एक मेडिकल बिल का डर हमेशा सताता है, और एक अच्छी सैलरी भी अब वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देती जो पहले देती थी। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक पीढ़ी का बदलाव है। जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हमारे माता पिता के जमाने में काम करती थी, वो अब हमारे लिए काम नहीं कर रही। ये लाइन आज की सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ बताती है। सिर्फ बैंक में पैसा बचाना अब काफी नहीं है। इस सर्वाइवल इन्फ्लेशन को मात देने के लिए, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए जल्दी और समझदारी से इन्वेस्ट करना अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है। तो ये पड़ताल इसी सवाल पर आकर खत्म होती है। एजुकेशन, हेल्थ केयर या घर? इस बढ़ती महंगाई के दौर में आने वाले कल के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। Thanks for watching. Please subscribe the channel, Banking, Finance and Taxation.